ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने आपको एक स्टोरी सुनानी है, हीरो का नाम नहीं बताना। तो अगर हीरो का नाम आपको पता चल जाए, किसी को हो सकता है आप गैस कर लें, तो फिर आपने अपने तक चुप करके रखना है। एंड पे फिर हो सकता है मैं किसी से पूछूं बताओ हीरो कौन है, ठीक है। तो स्टोरी है एक फैमिली की। उस फैमिली की, एक गांव में एक फैमिली रहती होती है। फिर वो, मैं स्टोरी में आपको डिटेल बताऊंगा, वो शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों शिफ्ट होते हैं ये भी बताऊंगा। फिर एक नस्ल यानी कि शहर में चली गई, पिछली नस्ल जो थी वो गांव में थी। जिस तरह आप, अब हम शहर में है ना, हमारी पिछली नस्लें तो गांव में ही थी एक किस्म की, आपकी नस्ल भी पिछली गांव में थी ना, वो गांव ही है ना छोटा। तो फिर उससे अगली नस्ल में, यानी आप सोचें कि एक बंदे की शादी, मैंने ऐसी शादी अटेंड की हुई है जो सारी की सारी ऊँटों पे थी, व्हेन आई वाज इन विलेज, ठीक है। उस ऊँटों पे ही थी वो, दरिया के किनारे। तो वो जो शहर में नस्ल पैदा हुई, शादियाँ उन्होंने वापस अपने गांव में जाके की। और गांव में तो फिर उस ज़माने में वो गांव इधर था, आपको इसमें बाद में दिखाऊंगा या अभी बता दूं, बता देते हैं। आपने वो नाम सुना हुआ जिस बादशाह ने हिंदुस्तान पे कई दफ़ा हमले किए? हिंदुस्तान पे? हाँ मुसलमान है? हाँ हाँ, कई दफ़ा हैं। एक बादशाह था ना जिसने हिंदुस्तान पे कई दफ़ा हमले किए, तो किताबों में आता है उसका नाम महमूद गजनवी। नहीं सुना हुआ? तो किताबों में आता भी है कि उसने कई दफ़ा, और एक आता है कि उसने एक सोमनाथ में एक मंदिर था, तो ऐसा भी आता है। वो सोमनाथ किधर है? हिंदुस्तान में। गुड। आप क्या कह रहे थे? अफगानिस्तान में? हिंदुस्तान में एट व्हाट प्लेस रफली वेयर? अच्छा, तो वो मैंने आपको बताना। ये जो है ना हिंदुस्तान, अब ये तो ठीक है, ये इंडिया है ना, और ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान इधर राइट साइड पे इंडिया को टच करता है। पाकिस्तान राइट साइड पे जहां इंडिया को टच करता है, ये जो इलाका है, ठीक है, इस इलाके में इधर सोमनाथ है। तो ये जो इसमें आप दिखा सकते हैं, इसमें ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है। और पाकिस्तान जहाँ इंडिया को टच करता है ऑन द ईस्टर्न साइड, ये उनकी वो रियासत है जिस रियासत के मोदी साहब हैं, गुजरात। तो गुजरात में ही वो है, फॉल करता। और इससे आगे चले जाएं तो फिर इधर महाराष्ट्र है जहाँ पे मुंबई है, ठीक है ना। हम कराची इधर बैठे हुए ना, साथ साथ समुद्र के किनारे चलते जाएं साथ साथ राइट साइड को, तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, तो वो जो रियासत शुरू होगी उस रियासत में, तो वहाँ की स्टोरी है, ठीक है। तो उस फैमिली ने गांव में रहते थे, तो गांव में, लेकिन वो ज़राअत से मुतल्लिक नहीं थे। एक होता है ना गांव में जो लोग एग्रीकल्चर से मुतल्लिक होते हैं, वो तो फिर गांव छोड़ते ही नहीं है, तो हमारी ज़मीनें हैं, हम ज़मीनों के साथ ही जिएंगे मरेंगे। वो तो बल्कि कहते हैं कि वो गाली होती है ज़मीनों को बेचना और छोड़ना, ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है ना। मुसलमान तो वैसे भी सारी दुनिया जहाँ मर्जी जाके ट्रैवल करें, पढ़ें अपना। तो वो फैमिली भी मुसलमान थी। चलो ये आपको क्लू अब बात आस्ता आस्ता। तो लेकिन आप सोचें कि वहाँ से चल के गाँव से आके फिर द नेक्स्ट पर्सन, और वो गाँव में वापस शादियाँ की, तो वो शादी बैलगाड़ी में हुई। मतलब गए तो होंगे एक कश्ती में, क्योंकि वो शहर में आ गए थे। तो अब सोचे एक ज़माना है उस फैमिली के पास बैलगाड़ी है, फिर एक ज़माना है उस फैमिली के पास बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है कैडिलैक, और जो वो काम करते हैं उस काम की वजह से उनके पास अपना जहाज़ है, ठीक। तो तरक्की की कि नहीं की ना। अच्छा, हमने बस वो देखना है कि ऐसी तो शख्सियत में क्या कैरेक्टर था कि वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त तरक्की कर गए, या एक
तो एक आधा बंदा ऐसा होता है, लेकिन उसके पीछे उसकी अम्मा होती है, फैमिली होती है, अपने वो सारा सोचना है, फिर हम इस पे अप्लाई करेंगे उस डिस्कशन पे। फिर किसी वक्त अब मैं सिर्फ स्टोरी सुनाऊंगा। तो उस इलाका आपको पता चल गया जहाँ पे सोमनाथ है, उसके साथ उसका नाम था, ज़िले का नाम तो काठियावाड़ समथिंग था, लेकिन उस गांव का नाम पंडोली या समथिंग था, ठीक। अब भी वो है पनोली या समथिंग। तो वहाँ से उनके गांव में खड्डियाँ शड्डियाँ थी, बिजनेस था, अच्छा चल रहा था। 3 भाई थे, एक का नाम था नत्थू। होते ना गांव में इसी तरह। और पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं आपको बात बता रहा हूँ समथिंग 1850s की। अंग्रेज इधर हुकूमत करके और मुसलमान की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी काइंड ऑफ। तो एक का नाम था वालजी, ठीक है, और एक का नाम कुछ और था, और एक उनकी बहन भी थी, उसका नाम था मान। थे मुसलमान, लेकिन वो जिस इलाके में रहते थे वो वहाँ पे जैसे दूसरे लोग नाम रखते थे वो नाम उसी तरह ही रखते थे, राइट। तो जो इनमें से वो तीसरा था जिसका मैंने नाम नहीं बताया, वो एक्टिव आदमी था। अगर एक्टिव बंदा नहीं होगा तो वो तो गांव में ही रहेगा, लेजी मैन तो नहीं रहेगा ना। आ गए उधर, बम्बे बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि यार बम्बे जाएं, लेकिन बम्बे जाने के लिए देखे ना, वो मैंने नक्शे पर बताया परली तरफ जाना था, ईस्टर्न तरफ। तो उन्होंने कहा यार बम्बे में तो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारी वहाँ कहाँ दाल गलेगी, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे। तो द सेकंड बेस्ट शहर जो है ना, उससे थोड़ा सा छोटा, तो वो था कराची। उस वक्त तो इंडिया पाकिस्तान एक ही होता था, ऑफ कोर्स मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई थी, अंग्रेज आ गए थे, तो वो कराची में वो आ गए। कराची में आप गए हुए हैं, तो कराची में जिस जगह पे वो आए, वो बिल्कुल जहाँ पे कराची में समुद्र से मछलियाँ पकड़ते हैं ना, आप जो कराची वालों को ज़्यादा पता है, उस जगह पे जहाँ पे मीठा पानी निकलता है पीने का, तो उसको कहते हैं मीठा दर, और जहाँ पे खारा पानी निकलता है उसको कहते हैं खारा दर। तो खारा दर और मीठा दर कराची में अब भी महल्ले हैं। तो खारा दर में वो फैमिली, वो एक बंदा अपनी, उसकी जिसके साथ शादी हुई उसका नाम था मिट्टी। हाँ, अच्छा ना, ये आप छोटी का नाम मिट्टी रख सकते हैं। तो मिट्टी और उसका हस्बैंड आ गए और उन्होंने वहाँ पे बिजनेस शुरू कर दिया, और अल्लाह करना था कि वो बिजनेस बड़ा तरक्की करना शुरू कर गया उनका। और कराची में क्या बिजनेस होता है? बाहर वाले मुल्कों से सामान मंगवाना और बाहर वाले मुल्कों को सामान भेजना। कराची पोर्ट सिटी है ना, तो दुनिया के पोर्ट सिटीज यही काम करते हैं, इसीलिए दुनिया के पोर्ट सिटीज दुनिया के सबसे बड़े शहर बन जाते हैं। जब पुराने ज़माने होते थे तो दरियाओं वाले शहर सबसे बड़े होते थे, लेकिन आज नए ज़माने में दरियाओं वाले शहर सबसे बड़े नहीं होते, पोर्ट वाले शहर सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि दुनिया की 80-85% जो तिजारत है वो समुद्र के जरिए होती है। समुद्र के जो जहाज़ हैं उसमें एक कंटेनर इतना बड़ा होता है, और इस किस्म के 10,000 कंटेनर एक जहाज़ पे आ जाते हैं। तो वो आप ट्रकों से तो नहीं कर सकते ना आप जहाज़ों से कर सकते। तो एनीवे वो उधर आ गए। अब देखिए उनकी हिम्मत तो ये है कि गुजरात के थे, गुजराती ज़बान आती थी, मुसलमान थे, इधर आके यहाँ पे अब बिजनेस कौन करते थे? अंग्रेज़। जो लंदन के और उधर के अंग्रेज़ थे, उन्होंने आके यहाँ से चीज़ें वो बनवा के उधर बेचते थे, कमाते थे, और वहाँ से इधर बेचते थे। फिर कुछ पठान, आपको पता है बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, राइट। इवन उस ज़माने में जो मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त पठान जो है ना, उन्होंने ये जो कैमल्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कैमल की ज़रूरत थी तो वहाँ से कैमल ऑस्ट्रेलिया भेज दी। अभी भी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में उनको कहते हैं कैमल मैन, वो ऊँट वाले लोग। तो पठान भी वहाँ से कंधार से आते थे, अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान में फ़ारसी बोली जाती है और पश्तो भी बोली। तो वो जो बंदा आया था वो पिंड से, उसने फ़ारसी भी सीख ली पठानों के साथ इंटरेक्शन से, और इंग्लिश भी सीख ली। तो अब इससे बंदा कहता है कि लैंग्वेज आप सीख लेते हैं तो आपको कितने दरवाजे खुलते जाते हैं। तो बिजनेस, एक फिर कंपनी थी लंदन की, उसका ऑफिस था उधर, उनके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हो गए, और उसका एक उस फैमिली के आगे बच्चे पैदा हो गए, राइट। तो हमारा हीरो भी उन्हीं में अभी पैदा होना है, ठीक है। तो वो बच्चे जो थे ना, 4 भाई थे और 3 बहनें।
बहन का एक का नाम रहमत था, एक का नाम मरियम था, एक का नाम शीरी था, एक का नाम फातिमा था। इसी तरह 4 हो गई। चार 3 बहन थे ना? 4 बहनें थी, 3 भाई थे। भाई का एक का नाम मोहम्मद अली का था, एक का नाम बंदे अली था, एक का नाम अहमद अली था, इस तरह करके। बंदे अली। हाँ, छोटा था, बंदे अली छोटा था। सो रूल आपको बताया वो, तो एंड पे मैंने पूछना खुद, ठीक है? तो ज्यादा सब्र और जबत से काम लें। अब उनका जो बड़ा बच्चा था ना, स्कूल दाखिल कराया। माँ को बड़ा शौक है कि स्कूल बच्चा दाखिल कराना है, लेकिन स्कूल इस तरह नहीं होता था कि 2.5 साल का बच्चा स्कूल दाखिल करा दो। नो, जब्त है कोई है सर मुझे समझ आ रही तो आ जाए। सर अस्सलाम वालेकुम। तो वो जो था ना 6 साल के थे तो उन्होंने घर में शुरू कर दिए टीचर, क्योंकि वो तो उनके पास अब खुले असबाब थे, जिंदगी आसानी गुजर रही थी, तो उन्होंने घर ही इंग्लिश वाला ट्यूटर भी और लैंग्वेज वाला भी ट्यूटर, ताकि बच्चा सीख जाए, पढ़ जाए, अच्छा पढ़े। फिर वो बच्चा बाद में स्कूल तक, अब बच्चे ਨੂੰ पढ़ाई ਦਾ ਕੱਖ शौक नहीं, बच्चों को किधर होता है। हाँ, लैंग्वेज का उनका जो फादर था ना, वो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलता था कि वो जो बहन भाई थे ना, वो कहते थे कि हमने भी अब्बे की तरह अंग्रेजी बोलनी है। तो वो उसको एज ए मॉडल समझते थे कि इज वेरी गुड इन इंग्लिश। तो अभी उन्हें अंग्रेजी आती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे अब्बा के साथ हमें थोड़ा जो होता था ना घर में, तो उनको गुजराती बोलते थे, तो ऐसे कहते रहते थे इश इश यस, इश इश नो, जैसे हमें एक्टिंग करना कि हमें भी अंग्रेजी आ गई है, ठीक है। तो फिर उन्होंने अंग्रेजी ऑफ कोर्स सीख भी ली। फिर कराची के खारादर मीठादर उस इलाके के खारादर के इलाके के एक स्कूल में उन्हें दाखिल कराया। और उस स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई और बच्चे हैं जो नंबर 1 होते हैं, नंबर 2 होते हैं, वो सारा दिन खेलना थे। खेलों में बहुत अच्छा है, खेलों में उसका नंबर आता है। सो अब अम्मा जो उसकी थी, दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन फ्रॉम द पेरेंटिंग साइड एज वेल, क्योंकि जो बच्चा बाद में बड़ा बना है वो दुनिया में बड़े लोगों में शामिल हो गया। सो ऐसे आपने एक कैरेक्टर पैदा करना हो तो आप सोच, तो अम्मा हर वक्त उसे यही कहती रहती कि देखना मेरा बच्चा बड़ा होकर बहुत जबरदस्त बनेगा, द फेथ। और अम्मा को वैसे भी जब बच्चा बहुत छोटा था ना, तो जैसे होता है ना कि छोटा बच्चा हो गया तो थोड़ी देर के बाद फिर उसके टेंड करवानी है, बाल उतरवाना है, तो अम्मा ने मन्नत मानी हुई थी कि मैं ना वो पीर हसन है उत्थे ही जहाँ पिंड में शहर में गए हुए इतनी दूर, वो पीर हसन के दरबार पे जाकर ना उनके वाल कटने ना। तो वो पीर हसन के दरबार पे गई कश्ती और के रास्ते में बारिशें वारिशें आ गई, और तो बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके पहुंचे। डोंट पुट योर थिंग्स इन द माउथ। तो इस तरह का अम्मा को बड़ा वो शौक था। तो अब अब्बा जी दिल में परेशान कि यार पढ़ता कोई नहीं, फिर पढ़े तो मैथ नाल तो बिल्कुल ही कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा, अब्बा जी का बिजनेस था, तो बिजनेस तो नहीं आता मैथ के ऊपर। तो अब्बा जी अपने दोस्तों से जरूर डिस्कस करते थे कि यार मेरा दिल करता है कि से मैथ में कोई इंटरेस्ट लेता तो अच्छा था, तो लेकिन इन्हों तो खेडा च ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन अम्मा कह नहीं कोई गल नहीं, लेकिन अब्बे ने डायरेक्ट उसे कभी नहीं कहा। अभी वो यानी कह लें कि 5वीं 6वीं या इसी 10 ईयर्स का होगा, 6 साल का तो उधर ही फिर रहा था, 7-8 साल के स्कूल में। तो अब्बा जी कहता अब्बा जी मेरा स्कूल जाने वैसे दिल नहीं करता, ऑनेस्ट फ्रैंक ओपन। तो अब्बा जी ने कहा तो फिर केड़ी शय दिल करते? मैं कहा अब्बा जी तुम बिजनेस करते हो, मैं थोड़े बिजनेस से हेल्प करता, मैं थोड़े दफ्तर जाया करेंगे। अब मैंने कहते कि बड़ी सख्त रूटीन है, मैं सवेरे उठता हूँ 6 बजे, मतलब फिर मैं जाता हूँ, फिर वहाँ पे सारा दिन हमारी डिस्कशनें होती हैं, फिर 2 से लेकर 4 बजे तक हम छुट्टी करते हैं, नैप करते हैं, फिर जाकर 4 बजे रात 8 बजे 9 बजे, जैसे आपके अब्बू कितना लेट आते हैं, ठीक। तो मैं कर लूँगा, रोला नहीं। असल है कि स्कूलों जान छुट्टे के आ गए।
अब जब उत्थे गए तो रूटीन ज़रा सख्त थी। रूटीन सख्त के अलावा ये है कि वो जो लग्जरी थी खेलने की वो तो रही नहीं, खेल ही खत्म हो गया। तो चंद हफ्तों के बाद उसने कहा कि अब्बा जी वैसे मेरा दफ्तर जाने में दिल नहीं करता। उसको पता ना कि वो रूटीन बहुत सख्त होगी। तो अब अब्बा जी करवाइए देखे। कहते फिर क्या करना है? कहते अब्बा जी बस मैं स्कूल चला जाऊँ तो बड़ा अच्छा होगा। आखिर उधर ही आया था। वापस स्कूल आ गए। अब दफ्तर में जो चंद दिन रहा था, अब दफ्तर नाते में कुछ शायद पूछते, उससे तो कुछ नहीं पूछता था, और अंग्रेजी दफ्तर में चल रही होती थी, अंग्रेजी उसे आती नहीं थी। तो ही रियलाइज्ड कि नहीं यार, मुझे ठीक ठाक समझदार होना चाहिए, मुझे जुबान आनी चाहिए, तब मैं किसी दफ्तर में भी काम कहूं। तो ही बिकेम अ लिटिल बिट मोर सीरियस इन स्कूल एज वेल। लेकिन वो जो होता है ना कि नंबर 1 होना है, तो वो नहीं। तो इवन बड़े होता गया, 10वीं हो गई, समथिंग लाइक। तो कराची में उस वक्त उन्होंने घोड़े पाल रखे थे, और जैसे अब क्लिफ्टन बीच पे जाएं तो अभी तो खैर वो बीच बहुत मतलब एक गंदी सी है, लेकिन अदरवाइज इधर उधर थोड़ा सा दूर चले जाएं तो साफ सुथरा समुद्र तो होता है। इंसान गंदा कर देता है ना, इंसान सीखा हुआ नहीं। तो वो घोड़े, उन्हें तक शौक है घोड़े चलाने ने। ठीक। अच्छा, दरम्यान में ऐसा भी हुआ, उन्होंने एक फुफी आई, वो कहती ये थे पढ़ता नहीं थे, इन बड़े जो दोस्त है ना इसके, वो तो इसे पढ़ने देते ही नहीं है, उन्होंने एक ही काम में खेलना। राइट। तो वो कहते मैं बंबई ले जानी, वो बम्बई सेटल थे, वो साथ बम्बई ले गई ड्यूरिंग पढ़ाई। अब अम्मा इसकी जो थी वो उदास हो गई, बम्बई से फिर वापस। अम्मा की उदासी की वजह फिर कराची, फिर वही दोस्त, फिर वही मौजे, स्कूल चेंज किए। फिर हुआ यूं कि एक जो अंग्रेज़ों के साथ चूँकि अच्छे ताल्लुकात थे, तो वो एक अंग्रेज़ से उन्होंने बात की, जो जनरल मैनेजर थे, कि यार आपकी लंदन की कंपनी जो है ना, उन्होंने मशवरा दिया, या आपस में डिस्कशन हुई कि इस बच्चे को अगर आप लंदन में कुछ देर भेजें ना तो बिजनेस बड़ा अच्छा सीख जाएगा। ऑफ कोर्स बिजनेस पूरे इंग्लैंड तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। इंग्लैंड तो पूरी दुनिया के 50-60 मुल्क इंग्लैंड की मातहत थे, हम भी उन्हीं के मातहत थे। So London was the biggest place. चला गया, जहाज़े बैठे, लैंग्वेज सीख चुके थे, रास्ते में दूसरे अंग्रेज़ों के साथ, अब यंग बच्चे, गप्पे लगाई जा रहा है। हाँ, बिफोर गोइंग टू इंग्लैंड अम्मा ने क्या ये तो शादी करा लेगा, तो इन पहले बनो। अच्छा, अब वो बच्चा जब बम्बे से वापस आया ना, तो अब्बा जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। द फादर वाज रेजिंग हिम लाइक वेरी गुड, हालांकि वो था उसमें कि यार कुछ बने, कुछ करवा। फादर सेड कि देखो बच्चे दो ही तरीके होते हैं सीखने के, या तो दूसरे अक्लमंद आदमियों से सीख लो और उनका रास्ता पे चलना चाहिए, या फिर खुद अपना रास्ता बनाओ। लेकिन जो खुद रास्ता बनाना होता है उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और करना पड़ता है। बस उस बच्चे ने तय कर लिया कि बस मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगा। तो ही ऑलवेज यूज्ड टू डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन प्लान। उसे समझ आती थी तो करता था, नहीं आती थी तो नहीं। लेकिन जब शादी की बारी आई तो वो अम्मा का इतना ज्यादा फर्मा बरदार था। आप देखें ना, अदब भी होता है, बिल्कुल आर्ग्यू ही नहीं किया। अम्मा ने कहा मैं तो तेरी शादी हो तो पिंड च करनी, रहंदे कितने कराची, तो शादी कितने करनी है, ओ पनेली पिंड च। फिर अम्मा कश्तियां लेके उधर गई। अब ये अमीर भी इधर हो चुके थे। फिर उधर जाके बैलगाड़ियां ली, बैलगाड़ियों में दूल्हा साहब की बारातें जा रही हैं, हफ्ता पूरा उधर रहे। अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अब इंग्लैंड का प्लान भी बन चुका हुआ है। ये तो उन फसान वास्ते वो शादी हुई थी ना। तो वो खातून का नाम था एमी बाई। उसकी भी बहन थी ना बहन नाल तो नहीं शादी हो सकती सर, वो तीनों भाइयों की बहन नहीं, वो तो उनका चाचा से, वो तो उसका अब्बा था। वो जो 3 भाई बहन थे उनमें से एक भाई इधर आया है, उसकी औलाद की बात हो रही। अच्छा, ठीक हो गया। आर यू इन द कॉन्टेक्स्ट? ओके। हुआ यूं कि हाँ, अब रवाज ये था कि जो दूल्हा दुल्हन है, शादी होगी इस तरह करके, दूर से जो आएंगे तो वो 1 महीना दूल्हा भाई उधर दुल्हन वालों के घर ही रहेंगे।